कभी किसी एआई से कोई सवाल पूछा है और उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई ऐसी बात कह दी हो जो पूरी तरह से गलत हो। लगता है ना जैसे वो बस मन से कुछ भी बना रहा है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे एआई जवाब देने से पहले खुद को फैक्ट चेक कर सके। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। हम किसी बड़े लैंग्वेज मॉडल से बात कर रहे होते हैं और अचानक वो कुछ ऐसा कह देता है जो सुनने में तो बिल्कुल सच लगता है पर होता नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इस प्रॉब्लम का एक नाम भी है, हेलुसिनेशन। ये तब होता है जब एआई अपने ट्रेनिंग डेटा की हदों से बाहर जाकर जानकारी बनाने लगता है। अब देखिए, क्रिएटिव राइटिंग के लिए तो ये शायद ठीक हो, लेकिन जब हमें पक्के फैक्ट्स चाहिए तब ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है? चलिए पहले एआई की इस इमेजिनेशन वाली प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर रैग नाम के सॉल्यूशन को देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, असल दुनिया में इसका क्या असर है और आगे क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस प्रॉब्लम की जड़ एआई की मेमोरी में है, या यूं कहें उसकी मेमोरी की लिमिट्स में है। देखिए, ज्यादातर जो बड़े लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो एक बहुत बड़े लेकिन फिक्स डेटा सेट पर ट्रेन किए जाते हैं। वो उस डेटा के आधार पर पैटर्न पहचानते हैं और जवाब देते हैं। लेकिन उनके पास इंटरनेट या किसी बाहरी नॉलेज सोर्स की रियल टाइम एक्सेस नहीं होती। तो जब उनसे कोई ऐसी चीज पूछी जाती है जो उनके ट्रेनिंग डेटा से बाहर है या कोई हाल की घटना है, तो वो उस खाली जगह को भरने के लिए जानकारी इन्वेंट कर सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। गलत जानकारी फैलने से लेकर गलत मेडिकल या कानूनी सलाह तक एआई हेलुसिनेशन का असर बहुत बड़ा हो सकता है, और ये एआई टेक्नोलॉजी में हमारे भरोसे को कमजोर कर सकता है। तो इसका हल क्या है? और यहीं पर आता है एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या शॉर्ट में राग। इसे एआई के लिए एक असली गेम चेंजर समझिए। ये जो एनोलॉजी है ना, रैग को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है। सोचिए, एक नॉर्मल एआई एक क्लोज्ड बुक एग्जाम दे रहा है जहां उसे सिर्फ वही याद रखना है जो उसने पढ़ा है। लेकिन रैग रैग इसे एक ओपन बुक एग्जाम में बदल देता है। ये एआई को जवाब देने से पहले बाहर के भरोसेमंद सोर्सेज से जानकारी ढूंढने और उसे इस्तेमाल करने की पावर देता है। तो ये है सिस्टम का एक सिंपल सा फ्लो चार्ट। जब कोई यूजर इनपुट देता है तो सिस्टम का एक हिस्सा, जिसे रिट्रीवर कहते हैं, बाहर के नॉलेज सोर्स जैसे कि एक डेटाबेस से मिलती जुलती जानकारी ढूंढता है। फिर वो जानकारी जनरेटर को दी जाती है जो उस फैक्ट बेस्ड कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके एक सटीक और रेलेवेंट जवाब बनाता है। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। किसी ने सवाल पूछा, सिस्टम लाइब्रेरी में गया और सही किताबें या डॉक्यूमेंट्स निकाल कर ले आया। फिर उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके उसने एक सोच समझकर जवाब तैयार किया। हेलुसिनेशन को कम करने का ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। चलिए अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे ये जादू आखिर काम कैसे करता है। जैसा हमने देखा, आरएजी के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। रिट्रीवर एक सुपर फास्ट लाइब्रेरियन की तरह है। ये सवाल को समझता है और एक बहुत बड़े डेटाबेस में से सबसे काम के डॉक्यूमेंट्स को झट से ढूंढ निकालता है। और जनरेटर, जो कि आमतौर पर जीपीटी जैसा कोई बड़ा लैंग्वेज मॉडल होता है, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को लेता है और एक अच्छा सा इंसानों जैसा जवाब तैयार करता है। लेकिन रिट्रीवर को ये कैसे पता चलता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट हैं? इसका जवाब है वेक्टर एम्बेडिंग्स में। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी जानकारी, चाहे वो टेक्स्ट हो या तस्वीर, को नंबर्स के एक कोड में बदल देती है। और ये कोड उस जानकारी के असली मतलब को दिखाता है। और इन वेक्टर्स को एक खास तरह के डेटाबेस में रखा जाता है जिसे वेक्टर डेटाबेस कहते हैं। देखिए, एक नॉर्मल एसक्यूएल डेटाबेस एकदम सटीक मैच के लिए बनाया गया है, जैसे यूजर आईडी 10 को खोजना। लेकिन एक वेक्टर डेटाबेस मतलब के आधार पर समानता खोजता है। ये उन कॉन्सेप्ट्स को ढूंढ सकता है जो बिल्लियों के जैसे हैं, भले ही बिल्ली शब्द का जिक्र तक ना हो। और बस इसीलिए ये आरएजी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि आरएजी का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है। रिएक्ट का इस्तेमाल बहुत सारी फील्ड्स में हो रहा है। कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स को ज्यादा सटीक बनाने से लेकर डॉक्टरों को लेटेस्ट रिसर्च के आधार पर बीमारी पहचानने में मदद करने तक, और लीगल सिस्टम्स को रेलेवेंट केस ढूंढने में मदद करने तक, इसके एप्लीकेशंस बहुत ही अलग-अलग और असरदार हैं। अब एक ठोस उदाहरण देखते हैं। एक बहुत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आरएजी का इस्तेमाल करके ये कमाल का रिजल्ट हासिल किया।
स्नैप इंक की एक स्टडी में पाया गया कि RAG बेस्ड रिट्रीवल का इस्तेमाल करने से उनके फ्रेंड रिकमेंडेशन सिस्टम में नए दोस्त बनाने की दर में 5.45% तक की बढ़ोतरी हुई। ये दिखाता है कि बेहतर, ज्यादा रेलेवेंट जानकारी देने से असली दुनिया में कैसे ठोस नतीजे मिलते हैं। और इस फील्ड में इनोवेशन की रफ्तार तो बस कमाल की है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, सिर्फ 2024 में ही रैग के कई नए वर्जन सामने आए हैं, जैसे सेल्फ रैग और CR रैग। ये सभी सिस्टम को और भी बेहतर, तेज और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि RNG कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। ये सिंपल कीवर्ड सर्च से शुरू हुआ और अब GPT जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल्स के साथ इतने गहरे से जुड़ गया है, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बनाता है। लेकिन RAG कोई जादुई छड़ी नहीं है। अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है स्केलेबिलिटी। अरबों डॉक्यूमेंट्स में से तेजी से खोजना महंगा और मुश्किल है। ये पक्का करना भी एक चुनौती है कि जो जानकारी निकाली गई है वो हमेशा रेलेवेंट और अप टू डेट हो। और हाँ, एक खतरा ये भी है कि सिस्टम अपने नॉलेज सोर्सेज में मौजूद किसी भी तरह के बायस या भेदभाव को और बढ़ा सकता है, जिससे फेयरनेस पर असर पड़ सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। RAG AI को लगभग कभी न खत्म होने वाले ज्ञान तक पहुंचा देता है। लेकिन जब एक AI किसी भी फैक्ट को पलक झपकते देख सकता है, तो क्या वो सच में कुछ जानता है, या वो सिर्फ एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड लाइब्रेरियन बन गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा जैसे जैसे ये सिस्टम्स और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जाएंगे।